हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीएल फार्मेसी यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के चैप्टर सेकंड की स्टडी कराने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में आपको चैप्टर फर्स्ट, जिसमें आपको फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड इसके स्कोप के बारे में बताया गया था। तो आज की इस वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग के बारे में स्टडी कराएंगे, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर सेकेंड है। प्रत्येक वर्ष कई क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज इस चैप्टर से आपसे पूछे जाते हैं। तो आप सभी से मेरी यही कहना है कि इस चैप्टर की स्टडी ध्यानपूर्वक करें और वीडियो पर पूरा फोकस करें, जिससे कि आने वाले फाइनल एग्जाम की तैयारियां आप अच्छी तरह से कर सकें। आगे आने वाली सभी वीडियोस में आपको डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट की लेक्चर वीडियोस हमारे चैनल पर मिलने वाली हैं। तो अगर आप भी एग्जाम से पहले आप अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप हमारे साथ एक्टिव रहना और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का चैप्टर सेकेंड, जिसमें आपको बताने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। जिसमें आते हैं हमारे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमाटॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। चलिए अब नीचे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। ड्रग्स आर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय द नेचुरल हर्बल सोर्स और सिंथेटिक सोर्स। टेक्निकली एंड लीगली द टर्म ड्रग आर डिफाइंड इन इंडिया अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि ड्रग और केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो कि बने होते हैं नेचुरल और हर्बल सोर्सेज के और सिंथेटिक सोर्सेज के, जो टेक्निकली लीगली टर्म ड्रग होती हैं, जिन्हें इंडिया अंडर ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत डिफाइंड किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ऑल मेडिसिन्स फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल सी ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल, ऑल सब्सटेंस इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिग्रेटिन और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इन ह्यूमन और एनिमल्स। देखिए, सभी मेडिसिन्स जो होती हैं वो इंटरनली और एक्सटर्नली, चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल हो, उन पर यूज की जाती हैं। उनके डायग्नोसिस में, उनके ट्रीटमेंट में, मिग्रेटिन में और प्रिवेंशन, यानी कि कोई सी भी डिसीज हो उसकी प्रिवेंशन यानी कि उसके बचाव करने के लिए ह्यूमन और एनिमल में इनका यूज ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। उन्हें ड्रग्स वगैरह बोलते हैं और इन ड्रग्स को इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी कि इनका वर्गीकरण किया गया है, जिसके बारे में नीचे हम आपको बताने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ड्रग बिकॉज दे आर नॉट सिमिलर इन मैनी एक्सेप्ट लाइक केमिकल, मोड ऑफ एक्शन, मॉर्फोलॉजिकल एक्सेट्रा। देखिए, प्रत्येक मेडिसिन के लिए क्लासिफिकेशन आवश्यक है, यानी क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ड्रग बिकॉज, क्योंकि हर मेडिसिन की रिक्वायर्ड अलग अलग होती है। दे आर नॉट सिमिलर इन मैनी एक्सेप्ट लाइक केमिकल, मोड ऑफ एक्शन, मॉर्फोलॉजिकल एक्सेट्रा, यानी कि ये सभी डिफरेंस होते हैं, यानी समान नहीं होते हैं। जैसे रसायन क्रिया का तरीका, यानी कि केमिकल क्रिया जो है उसका अलग तरीका होता है, मोड ऑफ एक्शन एंड मॉर्फोलॉजिकल एक्सेट्रा, इसमें अलग अलग यहाँ पर इनकी प्रक्रिया देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, इफ वी आर नॉट क्लासिफाइड दैम देन वी फेस मैनी प्रॉब्लम, दैट इज ड्रग आइडेंटिफिकेशन, ड्रग एडवर्स इफेक्ट एंड ड्रग एक्शन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इफ वी आर नॉट क्लासिफाइड दैम देन वी फेस मैनी प्रॉब्लम, दैट इज ड्रग आइडेंटिफिकेशन, ड्रग एडवर्स इफेक्ट एंड ड्रग एक्शन। देखिए, अगर आप क्लासिफिकेशन नहीं करते हो ड्रग का तो आपको कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि ड्रग की आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ड्रग की पहचान करना कि ड्रग की पहचान कैसे होती है, और ड्रग एडवर्स इफेक्ट, और ड्रग के क्या क्या एडवर्स इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ड्रग एक्शन और ड्रग का एक्शन। देखिए, अगर आप कोई सी भी ड्रग, अगर आप उसका क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हो या आप उसका क्लासिफिकेशन नहीं करते हो तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आप किसी भी ड्रग की पहचान नहीं करते हो, इसका आपको कई एडवर्स इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए नीचे आते हैं। ए मेथड ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। देखिए, यहाँ पर एक मेथड है जो कि इसका क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन बताया गया है ड्रग्स का, जो कि आपको चाहिए फुलफिल। नीचे आपको जो भी रिक्वायरमेंट दी गई है वो एक मेथड है ड्रग के क्लासिफिकेशन का। फर्स्ट है सिंप्लिसिटी, सेकंड है इजी एप्लीकेबिलिटी और थर्ड है नो कन्फ्यूजन। देखिए, सिंप्लिसिटी यानी कि आसान तरीके से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो आसानी से। इजी एप्लीकेबिलिटी, इजी तरीके से आप एप्लीकेबिलिटी कर सकते हो। नो कन्फ्यूजन, कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है अगर आप ड्रग का क्लासिफिकेशन कर लेते हो। द अरेंजमेंट ऑफ
of classification have their specific merits and demerits. Classification is necessary which could be achieved in the following ways. देखिए अगर आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो ड्रग का तो इसमें कई मेरिट्स और डिमेरिट्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए आपको मैं जो बता रहा हूँ ये सभी क्लासिफिकेशन है ड्रग्स के जो क्लासिफिकेशन है नीचे क्लासिफिकेशन दी गई है। नंबर फर्स्ट है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड है टॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन और फोर्थ है केमिकल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लास्ट है हमारा कीमोटॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। देखिए दोस्तों आपको यह है जो क्लासिफिकेशन है इनको याद करना है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ड्रग्स के क्लासिफिकेशन लिखिए तो आपको इन पर अच्छी तरह से आपको इन पर डिटेल लिख देनी है। सबसे पहले बात करेंगे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। इसमें दिया गया है दी अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम इन द अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग्स इज डन अल्फ़ाबेटिकली बाय देयर लैटिन एंड इंग्लिश नेम। देखिए जिस भी क्लासिफिकेशन में जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है तो इस क्लासिफिकेशन में आपको इंग्लिश नेम एंड लैटिन नेम में इसके अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में इसमें लिखे होंगे। यानी कि आपको समझ जाना चाहिए कि जिस भी क्लासिफिकेशन में लैटिन एंड इंग्लिश नेम लिखे होंगे वो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है। एंड उसमें क्रूड ड्रग्स जो है उसमें बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में उसको डिटेल में लिखा होता है। द फार्माकोपियाज एंड रेफरेंस बुक कैटेगराइजिंग द क्रूड ड्रग्स आर पर द सिस्टम आर। देखिए इसमें जो है फार्माकोपियाज जो है इसमें रेफरेंस बुक में जो रेफरेंस वगैरह होते हैं उसमें कैटेगरी क्रूड ड्रग की अलग अलग सिस्टम पर आधारित होती हैं। देखिए अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन की जो फार्माकोपियाज हैं इसमें देखिए 4 फार्माकोपिया हैं, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया एंड फोर्थ यूरोपियन फार्माकोपिया एंड एक्सेट्रा। देखिए ये ऐसी फोर्थ क्लासिफिकेशन है जो कि अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में अपना मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एकेसिया, बेंजोइन, सिनकोना, सेना, येलो बीस बैक्स एंड जेरोरी। देखिए बबूल और जो कि सिनकोना, सेना और येलो बीस बैक्स यानी कि जो आपका पीला मधुमक्खी का जो आपका मोम होता है और जेडोरी जो होता है ये इसके एग्जाम्पल हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में। बात करें इसके गुण की यानी कि मेरिट्स की, इसमें मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आपको अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में आपको लिख देनी है। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी लिखिए तो देखिए मेरिट्स की बात करें तो दिस सिस्टम इज ईजिली एंड क्विक यूज़। देखिए सिस्टम जो है ये बहुत ही आसान सिस्टम है एंड जल्दी यूज़ में आने वाला सिस्टम है। एंड सेकेंड है दीज अवॉइड कन्फ्यूज़न, ये कन्फ्यूज़न को अवॉइड करता है। थर्ड है लोकेशन ट्रैकिंग एंड एडिंग ड्रग एंट्रीज कैन बी डन ईजिली। इसमें लोकेशन ट्रैकिंग एंड एडिंग ड्रग्स जो भी इसमें ड्रग वगैरह को ऐड करते हैं उनकी एंट्री वो इसमें आसानी से इसमें डन हो जाती है सक्सेसफुली। नेक्स्ट बात करें इसके डेमेरिट्स की यानी कि अपगुण की, इसमें कौन कौन सी आपको परेशानियां हैं दोस्त का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ ड्रग्स लैक रिलेशनशिप विद द प्रीवियस एंड सक्सेसिव ड्रग एंट्रीज। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में रिलेशनशिप का अभाव देखने को मिलता है और इसमें पीछे जो भी साथ साथ होते हैं इसके ड्रग की एंट्रीज इसका भी अभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। इसमें फर्स्ट पॉइंट है द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम द अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग इज डन अकॉर्डिंग टू द प्लांट पार्ट लाइक लीफ, बार्क, फ्लोबर, फ्रूट, सीड एक्सेट्रा। देखिए मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है इसमें क्रूड ड्रग अरेंजमेंट होता है अकॉर्डिंग टू, जैसे कि प्लांट का पार्ट हुआ लाइक जैसे कि लीफ यानी पत्ती हुई, बार्क जड़ हुई, फ्लोवर उसका जो कि आपका फूल वगैरह होता है उसका फ्लोवर का पार्ट हुआ, फ्रूट जो भी आपका फल होता है, सीड यानी कि बीज एक्सेट्रा। ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इन्हें डिफाइन किया जाता है। देखिए आसान भाषा में समझे तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो भी आपका पौधा वगैरह है, प्लांट्स वगैरह होते हैं उसके लीफ, बार्क्स, फ्लोवर, फ्रूट, सीड एक्सेट्रा को इसमें डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ड्रग बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू नंबर फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड सेकेंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। देखिए जो भी आपका क्लासिफिकेशन होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वो 2 बातों पर आधारित है। नंबर फर्स्ट ड्रग है आपकी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड सेकेंड है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या क्या होता है और इसमें क्या क्या आता है। देखिए ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की बात करें तो द ड्रग आर ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट पार्ट एंड कंटेन सेल्यूलर टिश्यू, राइजोम्स, बार्क, लीव्स एक्सेट्रा। देखिए ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग डायरेक्टली बनी होती है प्लांट से,
प्लांट का पार्ट जो होता है, प्लांट के पार्ट से, सेल्यूलर टिश्यू से, राइजोम्स जो कि आपकी जड़ वगैरह होती हैं प्लांट्स की, बार्क्स उनके जो है तना होता है, लीव्स पत्तियों से, एक्सेट्रा से, ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आते हैं। इसकी बात करें एग्जाम्पल की तो प्लांट का पार्ट हुआ इसमें राइजोम्स, और देखिए दोस्तों इसमें राइजोम्स वगैरह से जो आपकी ड्रग्स वगैरह आती हैं वैलेरियन और जिंजर। देखिए राइजोम्स यानी कि जड़ वगैरह में जो आपका जड़ जो है किस रूप में होती है, देखिए जिंजर जो है, जिंजर भी एक जड़ के रूप में आता है। तो देखिए प्लांट का पार्ट हुआ राइजोम्स एंड इसमें जो ड्रग्स वगैरह हुई इसमें वो हुआ जिंजर या वैलेरियन। तो देखिए नीचे इसी तरह से फ्लोवर, फ्लोवर में आपका आता है रोज, क्लोव, सैफरोन, ये इसमें ड्रग्स वगैरह आती हैं यूज में। और हेयर एंड फाइबर की बात करें तो कॉटन, जूट, सिल्क ये इनसे प्राप्त होती हैं, कि जो भी आपके ये प्लांट के पार्ट हैं इनसे प्राप्त होते हैं। एंड फ्रूट से हमारा पपाया यानी कि पपीता वगैरह मान लीजिए। नेक्स्ट आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में। तो देखिए अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या क्या होती हैं उसके बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं। दीज ड्रग आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स थ्रू इंटरमीडिएट फिजिकल प्रोसेस लाइक इंसिजन, ड्राइंग, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन। देखिए अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की बात करें तो देखिए अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में इस कैटेगरी की जो ड्रग होती है वो प्लांट से बनी होती है इंटरमीडिएट फिजिकल प्रोसेस द्वारा, लाइक जैसे कि इंसिजन हुआ, ड्राइंग हुआ और सोलवेंट वगैरह की प्रोसेस हुई। दिस ड्रग कैन नॉट कंटेन सेल्यूलर प्लांट टिश्यू, ये ड्रग जो होती हैं सेल्यूलर प्लांट टिश्यू की नहीं बनी होती। बात करें इसमें एग्जाम्पल की तो कैटेगरी की बात करें वैक्सेस की, इसमें ड्रग्स आती हैं वीस बैक्स, ड्राइड लेटेक्स में आती है हमारा ओपियम, ओपियम वगैरह जो होता है हमारा, और ड्राइड जूस में आता है हमारा एलोए, और ड्राइड एक्सट्रैक्ट में आता है हमारा अगार और जिलेटिन। देखिए ये ऐसी कैटेगरी हैं जिसमें कि हमारी ड्रग्स वगैरह इनसे निकाली जाती हैं। वैक्सेस से वीक्स वैक्स, और ड्राइड लेटेक्स से हमारी ओपियम, और देखिए दोस्तों ड्राइड जूस से एलोए, एलोए वगैरह जो आपने देखा होगा जिसे कि घी क्वार वगैरह बोला जाता है। एंड ड्राइड एक्सट्रैक्ट, अगार और जिलेटिन, ये इन कैटेगरी से इन ड्रग्स को निकाला जाता है। जिन भी कैटेगरी से ये भी आती हैं, ये लेटेक्स वगैरह या ड्राइड जूस वगैरह, इनसे निकाले जाते हैं ये ड्रग्स। बात करें इनके मेरिट्स की, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के मेरिट्स की नंबर फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन यूजिंग दिस ड्रग सिस्टम इज नॉट डिफिकल्ट। देखिए इस औषधि प्रणाली के प्रयोग से मिलावट की पहचान और मिलावट का पता लगाना कठिन नहीं होता है। प्रैक्टिकल स्टडी बाय दिस क्लासिफिकेशन इज मोर, प्रैक्टिकल स्टडी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिकल स्टडी करने से इसका क्लासिफिकेशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुधार आ जाता है। आगे बात करें इसकी डिमेरिट्स की तो दी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैव नो कलरेशन विद द थेराप्यूटिक एक्शन। देखिए इसमें केमिकल घटकों का जो भी आपकी चिकित्सकीय क्रिया होती है उससे कोई संबंध नहीं होता है। सेकेंड है रेपिटेशन ऑफ ड्रग और प्लांट में अपीयर, यानी कि दवाओं का प्लांट की पुनरावृत्ति इसमें होती रहती है। जो भी आपके ड्रग्स वगैरह होती हैं उसका रेपिटेशन आपको लगातार होता रहता है। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट बात करते हैं टैक्सोनोमिकल एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। इसमें दिया गया है इन टॉक्सोनोमिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम द क्रूड ड्रग आर क्लासिफाइड बाय देयर किंगडम, सन किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज। तो देखिए आपको इसकी डेफिनेशन पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी आपका टैक्सोनोमिकल या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है उसमें क्रूड ड्रग को उनके किंगडम, सन किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस और उनकी प्रजाति द्वारा वर्गीकृत किया गया है। बात करें इसके एग्जाम्पल की तो इसमें एग्जाम्पल में क्लास, ऑर्डर, फैमिली और ड्रग्स वगैरह दी गई हैं। एक क्लास में आपको दिया गया है एक बीजपत्री एंड द्विबीजपत्री पौधा, मोनोकोटिलीडोनाए एंड डिकोटिलीडोनाए। एंड दोस्तों इसमें ऑर्डर दिया गया है, इसमें पोल्स ओल्ड, इसमें रूटाल्स दिया गया है। फैमिली की बात करें तो ग्रेमाए एंड रूटेसी इसमें फैमिली दी गई है। इसमें बात करें ड्रग्स की तो मेज यानी कि जो आपका मक्का वगैरह होती है इसमें वो ड्रग्स इससे निकाली जाती है। एंड वीट जो भी आपके गेहूं वगैरह होती है एक्सेट्रा, ये इस फैमिली में आती है ग्रेमाए में। नेक्स्ट बात करें इसमें तो लीमन एंड पील एक्सेट्रा ये आते हैं हमारे रूटेसिया में। नेक्स्ट इसी तरह से बात करें टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन की तो इसमें मेरिट्स की बात करें। मेरिट्स की बात करें तो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट आर अंडरस्टूड अंडर टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। आगे बात करें इसकी डिमेरिट्स की तो इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ क्रूड ड्रग। देखिए क्रूड ड्रग के संगठित और असंगठित रूप की पहचान में विफल रहता है। डिमेरिट्स में केमिकल नेचर परसेंट थेराप्यूटिक सिग्निफिकेंस ऑफ क्रूड ड्रग इज ऑल्सो नॉट इंक्लूड। रासायनिक प्रकृति क्रूड दवाओं का चिकित्सकीय महत्व भी इसमें शामिल नहीं होता है। आगे बात करेंगे ड्रग्स के केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। इन दिस क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग आर पुट टुगेदर विच आर कंटेन द सिमिलर केमिकल कंस्टिट्यूएंट।
देखिए इस क्लासिफिकेशन में अपरिष्कृत औषधि को एक साथ रखा जाता है जिसमें समान केमिकल होते हैं, यानी कि सिमिलर केमिकल इसमें कंस्टिट्यूएंट होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम बिकॉज केमिकल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है जिसमें केमिकल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन में। बात करें इसके एग्जाम्पल की तो इसमें हार्मोन्स एंड विटामिन्स में यीस्ट एंड ऑक्सीटोनिक आते हैं। प्रोटीन एंड एंजाइम्स में जिलेटिन और रिप्सिन आते हैं। लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स में कैस्टर ऑयल एंड बी बैक्स आता है। इसमें बात करें इसके मेरिट्स की तो फाइटोकेमिकल स्टडीज आर वेल परफॉर्म्ड थ्रू दिस सिस्टम। फाइटोकेमिकल स्टडीज में अच्छा परफॉर्मेंस करती है इस सिस्टम में। डिमेरिट्स की बात करें तो कंफ्यूजन अकर्स व्हेन ए ड्रग कंटेन मैनी कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप। देखिए इसमें भ्रम तब होता है जब एक दवा में विभिन्न समूहों से संबंधित कई यौगिक होते हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है जब मैनी कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप से आपको देखने को मिलते हैं। चलिए इसी तरह से नीचे बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। इसमें दिया गया है इन दिस क्लासिफिकेशन ड्रग आर प्लेस्ड टुगेदर विच शो द सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट। देखिए इस प्रणाली में उन दवाओं को एक साथ रखा जाता है जो समान फार्माकोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट डालते हैं। इसी तरह से बात करें इसके एग्जाम्पल की तो इसमें कैटेगरी एंड ड्रग वाइज बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ड्रग्स में ओपियम, चाय, नक्स, भूमिका वगैरह इसमें देखने को मिलती है। एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपको रोवोल्फिया यहाँ पर देखने को मिलता है। इसकी बात करें मेरिट्स की फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो द क्लासिफिकेशन सिस्टम एड्स इन रिकमेंडिंग सब्स्टिट्यूट ऑफ एन अनअवेलेबल ड्रग। ये अनुपलब्ध दवाओं के प्रतिस्थापन की सहायता करती हैं। इसके डिमेरिट्स की तो ड्रग विद डिफरेंट एक्शन ऑन द बॉडी गेट क्लासिफाइड इनटू मैनी ग्रुप दस क्रिएट कंफ्यूजन। देखिए अलग अलग क्रिया करने वाली औषधि कई ग्रुप में डिवाइड हो जाती है जिससे भ्रम पैदा हो जाता है, यानी कि जिससे आपको कन्फ्यूजन वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए इसी तरह से बात करते हैं कीमोटैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। कीमोटैक्सोनोमी रिलेट्स द पोजीशन ऑफ प्लांट एंड यूजेस केमिकल नॉलेज टू बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड रिलेशनशिप। देखिए केमोटैक्सोनोमी पौधों की पोजीशन से संबंधित है और जैविक के लिए रासायनिक ज्ञान का उपयोग करता है। प्लांट्स कैन ऑल्सो क्लासिफाइड यूजिंग देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए पौधों को उनकी रासायनिक विशेषताओं को उपयोग करने में भी इसमें वर्गीकृत किया जाता है। केमोटैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन का थर्ड पॉइंट की बात करें तो अप्लाइंग केमिस्ट्री टू टैक्सोनोमी इज नोन एज कीमोटैक्सोनोमी। देखिए जहां पर केमिस्ट्री अप्लाई होती है टैक्सोनोमी की उसे बोला जाता है कीमोटैक्सोनोमी। इसी तरह से नीचे आते हैं एट द प्रेजेंट टाइम कीमोटैक्सोनोमी इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज केमिकल प्लांट टैक्सोनोमी। देखिए इस समय में जो कीमोटैक्सोनोमी है वो उसे डिस्क्राइब करता है हमेशा केमिकल प्लांट को, जो कि टैक्सोनोमी में कीमोटैक्सोनोमेटिक्स एंड प्लांट केमिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिस क्लासिफिकेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। इसका एग्जांपल है एल्कलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स। इस क्लासिफिकेशन में जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है केमिकल का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, लिपिड्स हुआ, या भी जो आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म हुआ, इसके एग्जांपल भी दिए गए हैं इसमें एल्कलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स। ये इसमें कीमोटैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। बात करें इसकी मेरिट्स की, दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज रिसेंट एंड प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल कंस्टिट्यूएंट, देयर बायोसिंथेटिक एंड एक्शन। देखिए यह वर्गीकरण प्रणाली हाल ही में रासायनिक घटकों, उनके जैविक संश्लेषण और क्रिया के बीच संबंध को बेहतर समझ प्रदान करती है। इसी तरह से बात करें इसकी डिमेरिट्स की तो इट इज कॉम्प्लेक्स टू रिकॉग्नाइज द केमिकल इन प्लांट, हेंस इट इज ऑल्सो ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। पौधों में केमिकल की पहचान करना कठिन है, यानी कि इसमें जो भी पौधा होता है आपको उसमें केमिकल की पहचान करना कठिन होता है, इसलिए इसमें समय भी लग सकता है, यानी कि समय लेने वाली प्रक्रिया होती है। तो गाइज ये थी आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्माकोग्नोसी का चैप्टर सेकेंड, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग के बारे में बताया गया था। और दोस्तों क्लासिफिकेशन ड्रग्स के बारे में आपको बहुत कुछ आपको इसमें बताया गया था, और साथ ही आपको बताया गया था इसके अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड कीमोटैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में।
तो गाइज जिस स्टूडेंट्स को भी वीडियो समझ में नहीं आई हो वो कमेंट कर सकता है उसके लिए, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकता है, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और गाइज आपको बता दूं कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर के आप यदि स्टूडेंट्स हैं या सेकेंड ईयर के हैं तो गाइज देखिए, अगर आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के एग्जाम से पहले अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी हम आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कराने की जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं। और गाइज आप सभी से बता दूं कि अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कोई से भी सब्जेक्ट की स्टडी करना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो गाइज अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।